राम राम जी, आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं बात कर लेती हूँ मूलांक 4 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ आपने किस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको कौन से मैं उपाय बताती हूँ वो आपने कर लेना है, समझाती हूँ, आपको मोटिवेट करती हूँ, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, गुरु मंत्र बताती हूँ, आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ। अब और बताओ आपके लिए क्या करूँ? कम से कम एक थैंक यू तो बनता ही है ना, उतना तो कर दिया करो कमेंट करके। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ स्थिति ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है। ठीक है, वो आपका बिजनेस है, आपके इमोशंस हैं, कहीं पे भी है, वो आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है। ठीक है, अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो और खुश रहो, खुश रहने की कोशिश करो और यहाँ आप खुश भी रहोगे। शंकर भगवान की आराधना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो, अगर कोई भी समस्या का समाधान प्राप्त नहीं होता ना, तो आपने करना क्या, सिर्फ शंकर भगवान की आराधना कर लेनी है। क्योंकि जब बहुत हाइट्स हो जाती है ना किसी भी चीज का, जो हमें है मिलता नहीं है रिजल्ट, तो शंकर भगवान के आगे हाथ जोड़ो, वो आपकी मदद के लिए हमेशा जो है वो तत्पर रहते हैं। स्ट्रगल्स तो लाइफ में है, लेकिन जब ईश्वर साथ देता रहे तो बिल्कुल वो चीजें कैसे कट जाती हैं मालूम ही नहीं पड़ता। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपको इन्वेस्ट करना है कहीं पे। आप चाह रहे हो कि मैं अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करूं। अब इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हो लेकिन श्योर नहीं हो, क्योंकि दिमाग के अंदर बड़े बड़े आइडियाज हैं हमेशा उस चीज को बड़े लैविश तरीके से करने की, लैविश तरीके से स्पेंड करने की। उसके लिए वो कहते हैं ना, नोट अपने फेंकने के लिए हजारों आइडियाज दिमाग में आपके हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपको इस समय में ना इन्वेस्ट करना चाहिए, ना अपने पैसे को बर्बाद करना चाहिए। अपना पैसा, अपनी स्ट्रेंथ अपने पास रखो, अपने आप को जो है थोड़ा संभल के चलने की कोशिश करो। ठीक है, अगर आप संभल के चलोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। अपना पैसा कहीं खर्च नहीं करना, उसको छुपा कर दबा के अपने बेनिफिट के लिए रखो। ठीक है। अब बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति यहाँ पर कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि कोई पुराना आपका जानकार है, उनके यहाँ कोई ना कोई पार्टी, शादी, सेलिब्रेशन कुछ भी जो है उनके यहाँ पर है। पुराना मित्र हो सकता है, पुराना जानकार हो सकता है, आप उसको पहले से जानते हो, उसके यहाँ पे कुछ ना कुछ गेट टुगेदर है, वहां हम जा सकते हो। ठीक है, उधर जाते हुए दिखाई देते हो, खूब एंजॉय करो, मस्त तरीके से रहो। अगर ऐसा आपको लगता है कि किसी की भी नहीं है, तो अपने घर में जो है आपने तोरण जरूर लगा लेना है। ठीक है, तो भगवान करे कि आपके यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा और सेलिब्रेट करने का मौका मिले। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आप स्थान परिवर्तन करते हुए दिखाई देते हो। काम सारे कंप्लीट हो गए हैं, आपका मन आप सोच समझ के अपनी जगह बदल लो। दिल और दिमाग से एक बारी आप ये चीज पूछना चाह रहे हो, अपने आप से पूछना चाह रहे हो, भाई मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्या चीजें अंडरस्टैंड करो। स्थान परिवर्तन आपका बनता हुआ दिखाई देता है, सोच समझ के करते हुए दिखाई देते हो, तो जाओ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लेना, गुनगुना पानी लेकर उसके अंदर एप्सम सॉल्ट डालो, नॉर्मल सॉल्ट भी डाल दोगे आप तो वो भी आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, उसको डाल करके आप थोड़ी देर अपने पाँव जो है उसमें डिप करें और रिलैक्स करें। अब वो रिलैक्सेशन के साथ साथ कुछ कुछ सिप कर पीते मत रहना, क्योंकि जब पाँव डूबे हो या आधा शरीर नीचे का पानी में डूबा हो, तब कुछ पीना खाना नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस तरह से जो है अपने लिए स्थिति जो है आप सही करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। मुझे स्थान परिवर्तन करते हुए दिखा। देखो, अगर स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा तो आपके सारे चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर। ठीक है, यानी कि आप अपने घर के अंदर कुछ रेनोवेशन या ऑफिस के अंदर कुछ रेनोवेशन वो करके अपने सारे कार्य जो है वो पूर्ण करते हुए दिखाई देते हो। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति आपकी कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि इधर आप अकेले ही लगे हुए हो काम करने के लिए। हार्डशिप्स दिखाई तो दे रही हैं, दिक्कतें दिखाई तो दे रही हैं, मुश्किलें दिखाई तो दे रही हैं, लेकिन है क्या कि आप इन मुश्किलों को अकेले ही जो है सेटल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मुश्किलों के अंदर भी अपना धैर्य बना के रखोगे और अपने मन को जो है कला में लगाई रखोगे। आपका मन करेगा ओहो मैं कोई मूवी देख लूं, या मैं कोई ड्रामा देख लूं, या मैं कहीं बाहर चले जाऊं
और यहाँ पे नया कुछ बनाने की, क्रिएट करने की या कुछ करने की मैं कोशिश करूँ। और वो सब आप अपने हाथों से करने वाले, कोई पेंटिंग हो सकती है, कोई निटिंग विटिंग, कुछ भी, वॉटएवर जिस चीज़ का भी आपको शौक है वो आप करते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई देते हो। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर किसी ना किसी के साथ कोई बातचीत, एक दूसरे के साथ जो है बात होती हुई, किसी के साथ रिश्ता रोका जैसा कुछ। अब यहाँ पे लेकिन आप हैप्पी नहीं हो उस चीज़ के साथ, हो सकता है किसी के साथ पार्टनरशिप की बात, इस तरह का दिखाई देता है। लेकिन यहाँ मुझे मन में रिश्ता रोका ज़्यादा दिखाई देता है मुझे। यहाँ मन के अंदर उधेड़ बुनना है, यानी कि दिमाग बिल्कुल सेट नहीं है उस चीज़ के अंदर। आपको लग रहा है ये बंदा मेरे लिए सही है या नहीं है, ये बंदी मेरे लिए सही है या नहीं है, ये लड़का सही है नहीं है, ये क्या होगा मेरे लिए। तो यहाँ पर आपका दिमाग जो है ना बिल्कुल उधेड़-बुन में या परेशानी में चल रहा है, आपको समझ में ही नहीं आ रही कि आखिर आपका होगा क्या, ठीक है? तो अपने आप को थोड़ा शांत रखने की कोशिश करो, शांत रहो और तब चीज़ों को समझने की चेष्टा करना। अब संडे वाले दिन है, देखो आप घर पे ही बैठे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं आपको शायद नाखुशी है इस चीज़ से और आप चिड़चिड़ा रहे हो और बोल रहे हो नहीं मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद ही नहीं है। यानी कि ये रिलेशनशिप के लिए ही आपके मन में जो है कुछ शक है, कुछ संशय है, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो डिसीजन ले नहीं पा रहा। आप परेशानी महसूस कर रहे हो यहाँ पर और इधर भी आप चिड़चिड़ा के कहोगे कि मुझे ये रिश्ता नहीं करना या ये पार्टनरशिप मुझे मंजूर नहीं है, मुझे ये काम मंजूर नहीं है। हालाँकि संडे वाले दिन घर बैठे-बैठे काम बनते हुए दिखाई देते हैं, आप सब काम करते हुए दिखाई देते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप चिड़चिड़ा के उस चीज़ से दूर हटते हुए मुझे दिखाई देते हो, ठीक है? अब यहाँ पे गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। देखो शांति से चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, समझने की कोशिश करो, नेगेटिविटी को टेम करने की कोशिश करो, यानी कि हटाने की, ठीक है? उसको पुचकार के हटा दो अपने पास से, ठीक है? अगर आप उस नेगेटिविटी के ऊपर ही अपना पाँव रख दोगे तो डेफ़िनेटली वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, देखो कहीं न कहीं कुछ न कुछ आराधना आपको भगवान की करनी है। जब दिमाग इतना उधेड़-बुन में या उलझाव में आ जाए, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या होता है, देखो गणेश जी की आराधना करो, क्योंकि वो आपकी बुद्धि को जो है ना वो बिल्कुल सेटल कर सकते हैं। जब आप गणेश जी की आराधना करोगे, गणेश जी से कुछ माँगोगे तो डेफ़िनेटली आपके लिए जो है रिज़ल्ट्स अच्छे आएँगे, ठीक है? और अब ज़रूरी नहीं है कि भई हाँ हर चीज़ के पीछे ही पड़ जाओ, एक चीज़ को प्राप्त करके ही रहो, जी मैंने लेकर ही रहना है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर अपना थोड़ा-सा समय जो है ना, अपने लिए निकालो, ठीक है? और छोड़ो बाकी की बातें कि मुझे क्या करना था, किसके लिए क्या करना है, किसके लिए नहीं करना, उन सबको छोड़ो, ठीक है? और अपने बारे में सोचो और अपने लिए जो है वक़्त निकालने की कोशिश करो, ठीक है? शांत रहो, अपने आप सब चीज़ें सेटल हो जाएँगी। बाकी गणेश जी की आराधना करनी आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, ताकि आपका दिमाग जो है वो सेटल हो, शांत हो और उसके बाद आपके लिए जो है स्थिति इस तरह की बने कि आप अपनी समस्याओं का समाधान ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो, ठीक है? अब उसके बाद आपने करना क्या, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।